Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, Sumit, Gopal, Nitesh, Jay, Shantanu, Rahul, Sanjay, Abhishek, Mohammed, Gauri, Shyam, Sujit, Alok, Ashu, Anshuka, Shreya, Abhishek, Anushka, Shiv Kumar. A very good afternoon, Prem, Rajneesh. A very good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम लोगों ने रैंकिंग चैप्टर कल स्टार्ट किया था और उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो कल मैंने रैंकिंग में, अच्छा कल का एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर ले। जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया, सबसे पहले तो बच्चा कल का लेक्चर जरूर देख लो आप। ठीक है, आज का लेक्चर अटेंड करने से पहले कल का लेक्चर जरूर देख लो। ठीक है जी। तो जय, कल मैंने आप लोगों को क्या समझाया था? कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर अगर ठीक है, रैंकिंग के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है तो हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं। अच्छा, जो हम फिगर बनाते हैं वो फिगर कंप्लीट हमारा डिस्टेंस पर बेस्ड होता है। डिस्टेंस, हमें अपने फिगर को डिस्टेंस के आधार पे बनाना है। और डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस का मतलब है रैंक। जितनी रैंक उतनी उसकी डिस्टेंस, जितनी रैंक उतनी उसकी डिस्टेंस होगी। तो पहले हम इसके आधार पे फिगर बनाएंगे। हम फिगर में नंबर ऑफ पर्सन का यूज नहीं करते। फिगर बनने के बाद हमसे दो चीजें पूछी जाती हैं। हमसे पूछी जाती है पर्सन की रैंक और हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ पर्सन के बारे में। समझ रहे हो? हमसे दो चीजें पूछी जाती है। हमसे पूछी जाती है पर्सन की रैंक और हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ पर्सन के बारे में। अगर हमसे पर्सन की रैंक पूछी जाए तो रैंक निकालने के लिए आप कुछ मत करो, सिंपल डिस्टेंस काउंट कर लो, दूरी। जितनी उसकी दूरी होगी वही उसकी रैंक होगी। जितनी उसकी दूरी होगी वही उसकी रैंक होगी। और अगर आपको पर्सन की वैल्यू निकालनी है तो भी आप डिस्टेंस काउंट कर लो। जितनी दूरी होगी आंसर उसमें एक कम कर देना। जितनी दूरी होगी आंसर उसमें एक कम कर देना। लेकिन जो फिगर बनेगा वो डिस्टेंस से ही बनेगा। ठीक है? हाँ जी। उसके बाद हम इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। और जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसे लोगों को बैठाते जाओ। अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है जी। हाँ, तो कल हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे रैंकिंग के। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस थे जी। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हम दोनों बना चुके हैं, तीसरा चौथा भी बना चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं सब। पांचवा छठा क्वेश्चन भी हम बना चुके हैं, सातवां क्वेश्चन भी हम बना चुके थे, है ना? हाँ जी। और मेरे ख्याल से आठवां क्वेश्चन भी हम बना चुके थे। तो 8 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो, जैसा जैसा कहते जाए वैसे वैसे लोगों को बैठाते जाना। अपना दिमाग लगाने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे जैसे कहते जाए वैसे वैसे बैठाते जाओ। समझ रहे हो जी? जैसे जैसे कहते जाए वैसे वैसे आप बैठाते जाओ। ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है। बैठाओ। दिल्ली में सर्दी तो नहीं पड़ रही, लेकिन भैया दिल्ली में पॉल्यूशन तो बहुत है यार। हाँ जी। सर्दी का तो पता नहीं, बट पॉल्यूशन तो बहुत है। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। कम ऑन, आराम से बनाओ फटाफट से।
हाँ जी, आगे सबका आंसर है। क्या बात है भाई, इस बार तो सभी ने एकदम आंसर परफेक्ट दिया है, यानी कि आप लोगों को गुड जॉब, शाबाश। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। देखो जो रीना है ना, वो पल्लवी के बाएं से 10वीं है, तो पहले हम पल्लवी को बैठाएंगे, कहीं भी बैठा सकते हैं पल्लवी को। मान लो कि ये पल्लवी है, मान लो कि ये पल्लवी है, और पल्लवी के बाएं 10वीं कौन है, पल्लवी के बाएं 10वीं रीना है। ये पल्लवी की है, पल्लवी का बायां किधर होगा भाई, जो हमारा बायां, जो हमारा बायां वो पल्लवी का बायां। तो पल्लवी के बाएं 10वीं कौन है, रीना। रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। पल्लवी के बाएं 10वीं रीना है, ठीक है। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। जो की वर्ड किसके लिए है बेटा, जो की वर्ड पल्लवी के लिए है। पल्लवी दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। ये जो पल्लवी है, ये खुद दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, ये खुद दाएं छोर से 17वें स्थान पर है ना। यहां तक भी कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वाति, स्वाति जो है वो रीना के दाएं से चौथी है। देखो जहां भी रीना बैठी है उसके दाएं चौथी स्वाति को बैठा दो। तो रीना के दाएं चौथा हमने किसको बैठा दिया, स्वाति को बैठा दिया। स्वाति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना। रीना के दाईं ओर चौथा मैंने किसको बैठा दिया, स्वाति को। स्वाति रीना के दाएं से चौथे स्थान पर है। चलिए साहब, यदि यदि स्वाति, यदि स्वाति बाएं से 10वीं हो, ये जो स्वाति है ये बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। यदि स्वाति बाईं ओर से 10वीं हो, तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। हाँ जी, ये जो स्वाति है ना, ये बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, तब पंक्ति में कितनी लड़कियां। अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक की दूरी है 10, यहां से यहां तक की दूरी है 10, यहां से यहां तक की दूरी है 4, है ना। तो 10 में से 4 माइनस कर दो, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी बची, 6 की दूरी बची। भाई 10 में से 4 माइनस कर दो तो ये दूरी 6 बची। तो टोटल जो डिस्टेंस हो गई हमारी वो कितनी डिस्टेंस हो गई, 10 और 6, 10 और 6 16, 16 और 17 33, टोटल दूरी कितनी हो गई, 33 की हो गई। अब 33 की दूरी में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे भैया, पर्सन की वैल्यू तो दूरी से कम होगी। तो 33 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी हो गई, 32, 32। और बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि हर बच्चे ने सही आंसर दिया है, किसी भी सिंगल स्टूडेंट का आंसर गलत नहीं है, हर बच्चे का आंसर एकदम परफेक्ट है। वेरी गुड जॉब, शाबाश। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बैठाओ बेटा, पहले इंदू को बैठाओ फिर जया को बैठाओ, एक एक करके लोगों को बैठाओ बड़े प्यार से। पहले इंदू को बैठाओ फिर जया को बैठाओ, है ना। एक पंक्ति में इंदू बाएं छोर से 7वीं है, तो पहले इंदू को बाएं छोर से 7वीं बैठा दो। फिर जया दाएं छोर से 9वीं है, फिर जया को दाईं छोर से बैठा दो 9वें स्थान पर। जब वे स्थिति आपस में बदलती हैं, फिर इन दोनों की स्थितियों को आपस में बदल दो, तब इंदू बाईं छोर से 17वीं हो जाती है। तब इंदू को बाएं छोर से 17 बता दो, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। चलो बनाओ फटाफट से।
हाँ जी। एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से सातवीं है, तो भैया सबसे पहले इंदु को बाएं छोर से सातवें स्थान पर बैठा दो। सबसे पहले इंदु को बाएं छोर से सातवें स्थान पर बैठा दिया हमने, ठीक है। जया दाएं छोर से नौवीं है। अब जया को दाएं छोर से नौवें स्थान पर बैठाया हमने, जया को दाएं छोर से नौवें स्थान पर बैठाया, तो एक छोटी सी दिक्कत ये हुई कि सर क्वेश्चन में ये दिया नहीं था कि जो जया है वो इंदु के राइट हैंड साइड पर है। भाई क्वेश्चन में ये कहीं लिखा तो है नहीं कि जो जया है वो इंदु के राइट पर है, तो जो जया है वो इंदु के लेफ्ट पर भी तो हो सकती है। तो हमने जया को इंदु के लेफ्ट पे बैठा दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी में हमने जया को इंदु के लेफ्ट पे बैठा दिया और जया दाईं ओर से नवें स्थान पर है। अब हमें क्या करना है, जब वे अपनी स्थितियां आपस में बदलती हैं, अब हमें इन दोनों की पोजीशन को ना आपस में इंटरचेंज करना है, इन दोनों की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करना है। इसका मतलब जहां इंदु है उसकी जगह तो जया को बैठा दो, जहां जया है उसकी जगह हम इंदु को बैठा देते हैं। जया की जगह इंदु, इंदु की जगह जया। देखो जहां जया बैठी है उसकी जगह हम इंदु को बैठा देते हैं और इंदु की जगह हम जया को बैठा देते हैं। हमने दोनों की स्थितियों को आपस में पलट दिया, और जैसे ही दोनों की स्थितियों को हम आपस में पलटते हैं तो होता क्या है ये बताओ। पता है क्या होता है, जैसे ही हम दोनों की स्थितियों को आपस में पलटते हैं, इंदु बिकम्स 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जो इंदु है ना वो बाईं ओर से 17वें स्थान पर आ जाती है। जो इंदु पहले बाईं ओर से 7वें स्थान पर थी, वही इंदु बाईं छोर से 17वें स्थान पर आ जाती है जैसे ही हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। भाई जैसे ही हम इंदु की जगह जया, जया की जगह इंदु बैठाते हैं, तो जो इंदु बाईं ओर से 7वीं थी वही इंदु बाईं ओर से 17वें स्थान पर आ जाती है पोजीशन इंटरचेंज करते ही। तो भाई साहब टोटल डिस्टेंस कितनी बनी, टोटल डिस्टेंस बनी 17 और 9 26, और 26 की दूरी में पर्सन कितने होंगे 25, 25 इज द राइट आंसर, 25 इज द राइट आंसर। अब आप ये सोच रहे होंगे है ना सर, अगर नाइन्थ वाला क्वेश्चन में पल्लवी और रीना के डिस्टेंस से रीना और स्वाति की जो डिस्टेंस 4 दी है उसको घटा दे तो आंसर चेंज हो रहा है, आई थिंक मतलब डिस्टेंस। अरे यार बेटा, तुम यहां से भी डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 10, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 10, ये दूरी 4 है, तो 10 में से 4 माइनस कर दो, दूरी कितनी बची 6 की दूरी बची। तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई बेटा 17 और 10 27, 27 और 6 33। तो अभी भी डिस्टेंस बेटा 33 की आएगी। चाहे आप दूरी बेटा यहां से काउंट करो, चाहे आप दूरी यहां से करो, चाहे यहां से करो, डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही आएगी ना, तो चिंता मत करो। चलिए अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये वाला केस क्यों गलत है, ये वाला केस क्यों गलत है। मेरे भाई मेरे दोस्त देखो, इंदु जो थी पहले बाईं ओर से 7वें स्थान पर थी, इंदु बाईं ओर से 7वें स्थान पर थी, लेकिन पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद इंदु 7 की जगह, इंदु 7 की जगह 17वें स्थान पर आ गई। पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद इंदु 7 की जगह 17वें स्थान पर आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इंदु 7 की जगह 17वें स्थान पर आ गई। सर इसका मतलब यह है कि यहां पर जो इंदु है ना वो 7 से डिस्टेंस कम हो जाएगी। यहां पर जो इंदु की पोजीशन है नई वो ये वाली है, तो यहां से जब यहां पर आई है तो बेटा ये डिस्टेंस 7 है, तो ये डिस्टेंस कभी भी 17 नहीं हो सकती। इसका मतलब ये वाली जो पॉसिबिलिटी बनाई है वो गलत है। कहने का मतलब है पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद अगर हमारी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो हम पहला वाला ही केस कंसीडर करेंगे, ये वाला केस कंसीडर नहीं कर सकते। अगर पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद हमारी पोजीशन इंक्रीज बढ़ रही है तो हम पहला वाला केस कंसीडर करेंगे, दूसरा वाला केस कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। नेक्स्ट सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फटाफट से।
एक बच्चे की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और कमल दाएं छोर से 8वें स्थान पर। देखो बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, तो सबसे पहले हमने दीप्ति को बैठाया बाएं छोर से 10वें स्थान पर। अच्छा, कमल दाएं छोर से 8वां है, फिर कमल को बैठाया दाएं छोर से 8वें स्थान पर, फिर कमल को बैठाया दाएं छोर से 8वें स्थान पर। आज जब वे आपस में अपनी स्थिति बदलते हैं, पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब क्या है? दीप्ति की जगह हम कमल को बैठा देंगे, कमल की जगह दीप्ति को। पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब है दीप्ति की जगह कमल को बैठा दो, कमल की जगह दीप्ति को। जैसे ही वे अपना स्थान आपस में बदलते हैं तो जो कमल है ना वो दाएं छोर से 15वां बन जाता है। तो जो कमल है वो दाएं छोर से 15वां बन जाता है, कमल दाएं छोर से 15वां बन जाता है। तो ये जो कमल है ना, कमल ये दाएं छोर से 15वें स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, दाएं छोर से 15वें स्थान पर आ जाएगा कमल, कमल दाएं छोर से 15वें स्थान पर आ जाता है। तब दीप्ति का बाएं छोर से स्थान क्या है? तो भैया दीप्ति का बाएं छोर से स्थान क्या होगा? नया स्थान, दीप्ति पहले बाएं छोर से 10वें स्थान पर थी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगे? 15 में से 8 माइनस कर दो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई 17। व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? तो बेटा ये दूरी 10 है और ये दूरी 7 है ना। व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? 10 और 7 17। व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? 10 और 7 17। 17 इज द राइट आंसर। तब दीप्ति जो है बाईं ओर से 17वें स्थान पर आ गई। ठीक है दोस्त, हाँ जी, 10 और 7 17 जी। 16 नहीं बेटा 17 है। इसमें रैंक पूछी है, रैंक का मतलब है डिस्टेंस। जितनी डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस है वही उसकी रैंक है। अरे यार, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 15। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 8। तो 15 में से 8 घटाओगे तो बेटा 7 नहीं बचेगी दूरी। 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। ये डिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे पर्सन नहीं है। यहाँ पे सेकंड केस नहीं बनेगा ना, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन इंक्रीज हो रही है। बेटा पहले कमल 8th पोजीशन पे था, 8th से 15th, तो पोजीशन इंक्रीज हो रही है, तो यही वाला केस बनेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनने ही नहीं वाली, सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन ही नहीं सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करो इसको। हाँ जी, हाँ जी। चलिए साहब, एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, तो टीना बाईं छोर से 15वीं है, तो सबसे पहले टीना को बैठाओ बाएं छोर से 15वें स्थान पर। सबसे पहले टीना को बैठाओ बाएं छोर से 15वें स्थान पर। टीना इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सबसे पहले टीना को बैठाओ बाएं छोर से 15वें स्थान पर। चलिए साहब, रजनी दाएं छोर से 16वीं है, रजनी दाएं छोर से 16वीं है, तो फिर रजनी को बैठाओ दाएं छोर से 16वें स्थान पर। रजनी इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड, रजनी को बैठाओ दाएं छोर से 16वें स्थान पर। ठीक है, जब रजनी
रजनी टीना के दाईं ओर है। अच्छा, रजनी जो है वो टीना के दाईं ओर ही है। रजनी इज राइट टू टीना। तो हमने जो सही बनाया है, पॉसिबिलिटी जो हमने ली है वो बिल्कुल सही बनाई है। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है तो बेटा टीना को 5 स्थान बाईं ओर खिसका दो। टीना का बायां किधर होगा? जो हमारा बायां है। तो टीना को उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसका दो। जैसे ही टीना को उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसकाओगे तो जो टीना 15वें स्थान पर थी, 15 माइनस का 5, वो टीना 10वें स्थान पर आ गई। जैसे ही टीना को बाईं ओर 5 स्थान खिसकाओगे तो टीना जो है वो 10वें स्थान पर आ गई। समझ रहे हो? हाँ जी। तब उनके बीच में 8 लड़कियां होती हैं। जैसे ही टीना को उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसकाओगे तो टीना 10वें स्थान पर आ गई। और फिर टीना और रजनी के बीच में 8 लड़कियां हैं। भाई साहब, टीना और रजनी के बीच में अगर 8 लड़कियां हैं, अगर इनके बीच में 8 लड़कियां हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? अगर इनके बीच में 8 लड़कियां हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? सर, इनके बीच की दूरी होगी 9। क्योंकि 9 की दूरी में ही तो 8 लड़कियां आएंगी। 9 माइनस 1 8। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 9 होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कैलकुलेट होगी? सर, टोटल डिस्टेंस होगी 10 और 9 19, 19 और 6 25 और 10 35। टोटल डिस्टेंस कितनी कैलकुलेट होगी? 35 की। 16 और 9 25 और 10 35। टोटल डिस्टेंस 35। और 35 की दूरी में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 35 की दूरी में व्यक्तियों की संख्या होगी 34। भाई, 35 की दूरी में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 35 की दूरी में व्यक्तियों की संख्या होगी 34। 34 इज द राइट आंसर। 34 इज द राइट आंसर। 35 माइनस 1 34। 16 और 9 25 और 10 35। 35 माइनस 1 34। 34 इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जी। इन अ क्लास अमंग द पास्ट स्टूडेंट, पास हुए छात्रों में नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप। नीता ऊपर से 22वें स्थान पर है। कमल इज 5th रैंक बिलो नीता। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। एंड 34 फ्रॉम द बॉटम, और नीचे से 34वें स्थान पर है। अरे भैया, रिपीट इस क्वेश्चन में क्या था रिपीट करने जैसा? है? क्यों भाई? आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट थे, कहाँ गड़बड़ हो गई? हैं? टॉप का डायग्राम आप लेफ्ट राइट से बना सकते हो। टॉप को लेफ्ट मान लो, बॉटम को राइट मान लो। इस क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत आ रही है तुम्हें? तुम पहले टीना को बैठाओ आराम से। टीना ने अगर कोई दिक्कत करे तो बताओ। बताओ, टीना बैठने में दिक्कत कर रही है? नहीं ना। टीना को आराम से बैठा दो बाईं ओर से 15वें स्थान पर। तो हमने बाईं ओर से 15वें स्थान पर टीना को बैठा दिया आराम से। अच्छा, अब हमें रजनीश नहीं, रजनी को बैठाना है। तो जो रजनी है ना, रजनी, वो बेसिकली टीना के राइट हैंड पर है। तो टीना के राइट हैंड पर रजनी को बैठा दो। और रजनी राइट हैंड से 16th प्लेस पर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही। अच्छा, अब टीना को उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसका दो। टीना को उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसकाओगे तो जो टीना है ना, वो 15 की जगह 10वें स्थान पर आ गई। भाई, 15 में से 5 घट गए, 10वें स्थान पर आ गई। और जैसे ही टीना को उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसकाया, तब टीना और रजनी के बीच में 8 लड़कियां होती हैं। अब आप मुझे बताओ, हम 8 लड़कियों को एरो बना के तो दिखा नहीं सकते, मैंने मना किया हुआ है। क्योंकि जो हमारा फिगर होगा वो हमेशा डिस्टेंस से ही बनेगा। हम अपने फिगर में नंबर ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। हम अपने फिगर में नंबर ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इनके बीच में 8 लड़कियां हैं। 8 लड़कियों को बैठाने के लिए इनके बीच की दूरी कितनी होगी? ये बताओ, कितने की दूरी में 8 लड़कियां आएंगी? भाई, 9 की दूरी में ही तो 8 लड़कियां आएंगी। भाई, जैसे 9 की दूरी है, अब मैं पूछूं कितने पर्सन है, तो 9 माइनस 1 8। तो इसीलिए दूरी 9 की बनेगी। समझे बाबू? चलिए, अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करो।
बेटा 60 आंसर जिस जिस बच्चे ने दिया है ना, जिस बच्चे ने 60 आंसर दिया है वो अपने मैथ्स के टीचर को याद कर ले। जिस बच्चे ने 60 आंसर दिया है वो बच्चा अपने मैथ्स के टीचर को याद कर ले और उनको बोले सॉरी सर, हम आपसे कुछ सीख नहीं पाए। इन अ क्लास अमंग द पास स्टूडेंट नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप। देखो पास हुए छात्रों में जो डेटा हमें दे रखा है ना वो पास हुए छात्रों का दे रखा है। जो डेटा हमें दे रखा है वो पास हुए छात्रों का दे रखा है, समझ रहे हो। और पास हुए छात्रों में जो नीता है वो ऊपर से 22वें स्थान पर है। हालांकि हम लेफ्ट राइट भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ जी, हम लेफ्ट राइट भी बना सकते हैं। नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप, नीता ऊपर से 22वें स्थान पर है। कमल इज 5 रैंक बिलो नीता, कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। एंड इज 34 फ्रॉम द बॉटम, और कमल नीचे से 34वें स्थान पर है। तो बाबू टोटल डिस्टेंस हमारी 22 और 5 27 और 34 61 की दूरी हो गई। 61 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी सर? पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होती है, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होती है। भाई 61 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू हो गई 60। भाई 61 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू हो गई 60। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी, तो कुछ बच्चे हैं जो यहीं की यहीं उन्होंने सेवा समाप्त कर दी, यहीं की यहीं सेवा समाप्त कर दी 60 पे। वो आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे, है ना। अरे मेरे भाई हमने कुल बच्चे पूछे हैं क्लास में कितने हैं, ये जो 60 है ना ये तो सिर्फ पास हुए छात्र हैं, सिर्फ ओनली पास्ट स्टूडेंट। हमें टोटल स्टूडेंट चाहिए क्लास में, पास फेल सब मिला के कितने हैं। तो बेटा फेल हुए छात्रों की संख्या कैसे पता चलेगी सर? फेल हुए छात्रों की संख्या पता चलेगी यहां से, the ratio of the student, all the student from the class appeared for an examination if the ratio of the student who passed to those who failed is 4:1। देखो पास और फेल हुए छात्रों का अनुपात ना 4:1 है ना, 4:1 है। पास और फेल हुए छात्रों का अनुपात जो है वो 4:1 है। तो यहां से हमें पता चल जाएंगे कितने बच्चे फेल हो गए। तो भैया फेल कितने बच्चे हो गए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, पास बटा 4, फेल कितने हो गए, पास बटा 4। तो पास कितने हुए हैं, पास हुए हैं 60, है ना, पास हुए हैं 60, तो 60 बटा 4। तो फेल कितने हो गए, फेल हो गए 15। भाई 60 बटा 4, फेल हो गए 15। तो मेरे दोस्त मेरे भाई पास हुए हैं 60, पास हुए हैं 60, फेल हुए हैं 15, है ना, फेल हुए हैं 15। तो टोटल छात्र कितने हो गए, टोटल हो गए 60 और 15 75। एक भाई साहब हैं, है ना, जिन्होंने तो 48 ही आंसर दे दिया था, पता नहीं कैसे। उन्होंने कुल छात्रों की संख्या पास हुए छात्रों से भी कम कर दी। एक भाई साहब ने 72 आंसर दिया था, पता नहीं कैसे, 72 तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं ये मत किया करो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ज्यादा हाथ पैर मारने नहीं है, एकदम रिलैक्स रहना है और अपने प्रश्न का उत्तर देना है एकदम रिलैक्स रहते हुए। और बड़े आराम से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते जाओ वैसे वैसे फिगर बनाते जाओ, है ना। हाँ जी, 70 कहाँ है भाई, 75 ही तो है। अच्छा, ऑप्शन टिक, 60 और 15 75। कोई बात नहीं यार, ये छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, इन गलतियों को चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ये गलतियां इसलिए की जाती हैं ताकि जो बच्चे नींद में है ना उनकी नींद खुल जाए। क्योंकि जब टीचर गलती करता है ना तो हम एकदम सुपर एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव के भी सुपर एक्टिव, हमारी नींद भी सब उड़ जाती है और हम एकदम एक्टिव हो जाते हैं सर को बताने के लिए, सर ये क्या कर दिया, सर क्या कर दिया आपने, है मतलब सर से कोई पाप हो गया है जैसे। क्यों भाई, भाई साहब निधि ने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी आंसर है, इतनी तेज। क्यों भाई, आप तो चीते की चाल से भी तेज हो रही हो निधि, हैं। 10 सेकंड में तीनों को, चीटिंग तो नहीं करी ना आपने? हम्म, क्या भाई, चीटिंग चीटिंग तो नहीं कर रहे हो ना, चीटिंग चीटिंग
गलत बात है चीटिंग करना है। सेकंड पोजीशन पर है सोनू, थर्ड पोजीशन पर है अंशु। देखो पहले पोजीशन पर निधि थी जिसने इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दिया। सेकंड पोजीशन पर है अंशु, थर्ड पोजीशन पर नहीं, सेकंड पोजीशन पर है सोनू, थर्ड पोजीशन पर है अंशु, फोर्थ पोजीशन पर है मोनू। अरे भैया सोनू अंशु मोनू, वाह भाई वाह, गजब। तीनों बच्चों ने लगातार आंसर दिया, सोनू मोनू अंशु, नहीं सोनू अंशु मोनू, बहुत बढ़िया। और पांचवें जो स्थान पर बच्चा है वो है मनीष। मनीष, दीज आर द टॉप 5 स्टूडेंट हु गेव द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। हाँ जी। उसके बाद है भैया छठे स्थान पर साहनी, ये है साहनी जी। साहनी के बाद, साहनी के बाद जो आंसर है वो है शांतनु का, शांतनु, वेरी गुड जॉब शांतनु। शांतनु के बाद है अजीत भाई साहब, अजीत, अजीत सिंह। भूख से आंसर देख कर दे रहे हैं, भूख से आंसर, अबे भूख नहीं होती, बुक होती है, बुक से आंसर। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं गजब, मानते हैं कि आप बुक को भूख 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 बोलते हैं, लेकिन भूख कम से कम लिखो तो मत। है, तुमने तो भूख लिख भी दिया। सौरभ शाबाश, रिंकी, हाँ जी रिंकी, बहुत बढ़िया रिंकी, शाबाश रिंकी, आप वही रिंकी हैं। चलिए, ओम, शाबाश ओम, है, शाबाश विवेक, शाबाश विवेक, गुड जॉब, वेल डन। शाबाश विशाल, वेरी गुड जॉब। बेटा जो एक आंसर दे रहा है या जो दो, उसका तो मैं नाम ही नहीं ले रहा, मैं तो नाम ही उस बच्चे का दे रहा हूं जो तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ दे रहा है, और वो भी सही जवाब के साथ, जिसको मिलेगा 10,000 का उधार इनाम। हाँ जी, शाबाश सौमित्रा, वेरी गुड। रवि, शाबाश। सर कमेंट दिखा दो, क्यों कमेंट दिखा दो, तो ऐसे कह रहे हो जैसे अपने लिए लड़की देखने आए हो, हैं। आदित्य, शाबाश। हर्षित, वेल डन, गुड जॉब। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे देखते हैं क्या है आपके नतीजे। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी हैं। एक ऐसी कक्षा जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में दोगुनी है। अगर लड़कियों की संख्या दोगुनी है तो लड़कियां हैं 40, लड़के हैं 20। ठीक है। मोहित ऊपर से 15वां है। मोहित जो है, मोहित वो ऊपर से 15वें स्थान पर है। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है तो मोहित से पहले कुल कितने बच्चे हैं? भाई 15वां तो मोहित है, 15वां तो मोहित है, मोहित से पहले कितने बच्चे हैं? सर मोहित से पहले 14 बच्चे हैं। अगर मोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है तो मोहित से पहले 14 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 14, क्योंकि 15वां तो खुद मोहित है, तो मोहित से पहले कितने बच्चे हैं? 14। ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, वर्टिकल रैंकिंग के केस में आगे आगे अगर बोलेगा तो आगे का सीन ये होगा, आगे पहले, ठीक है। ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो ये है, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं तो नीचे, पीछे और बाद में, ठीक है। अगर हमें बोले नीचे, पीछे या बाद में, तो हम बेटा नीचे की तरफ जाते हैं, है ना। बिफोर, बिफोर, अहेड, इसका मतलब होता है टुवर्ड्स टॉप। हमसे बोला जाए आफ्टर, बिहाइंड, आफ्टर, बिहाइंड, इसका मतलब होता है टुवर्ड्स डाउन। समझ रहे हो? हाँ जी।
चलिए, तो देखो, मोहित का अगर 15वां स्थान है तो मोहित से पहले टोटल 14 बच्चे हैं। अगर मोहित का 15वां स्थान है तो मोहित से पहले 14 बच्चे हैं। इन 14 बच्चों में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। इन 14 बच्चों में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर, बिल्कुल मानते हैं कि मोहित तो खुद 15वें स्थान पर है, तो मोहित से पहले 14 बच्चे हैं और इन 14 बच्चों में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो यदि 5 लड़के उसके आगे हो, आगे का मतलब क्या है? आगे का मतलब उससे पहले हो। तो भैया इन 14 में 5 लड़के हैं। ये जो डेटा है ये हमें दिया गया है। ये डेटा हमें दिया गया है। मोहित 15वें स्थान पर है तो मोहित से पहले 14 बच्चे हो गए। 14 में कुछ लड़के कुछ लड़कियां हैं। लड़कियां हैं, सॉरी, मोहित से पहले 5 लड़के हैं। 5, मोहित से पहले 5 लड़के हैं। तो मोहित से पहले 5 लड़के हो गए। अच्छा, एक बात बताओ, मोहित से पहले 14 बच्चे थे, 14 में से 5 लड़के हो गए। भाई मोहित से पहले टोटल 14 बच्चे हैं, 14 में 5 लड़के हो गए, तो 14 माइनस 5 कर दो 9। तो बेटा कितनी लड़कियां हो गई? 9। भाई 14 माइनस 5 कर दो 9। मोहित से पहले 14 बच्चे हैं, 14 में से 5 लड़के हो गए, तो 14 माइनस का 5 बची कितनी? 9। तो मोहित से पहले 9 लड़कियां हैं। मोहित से पहले कितनी लड़कियां हैं? 9 लड़कियां हैं। बहुत बढ़िया। तो हाउ मेनी गर्ल्स अहेड मोहित? मोहित के आगे कितनी लड़कियां हैं? 9 लड़कियां हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मोहित के पीछे भी तो कुछ बच्चे हैं। मोहित के पीछे कितने बच्चे हैं? मोहित का नीचे से स्थान बताओ क्या है? मोहित का नीचे से क्या स्थान है? टोटल देखो 60 बच्चे हैं, तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 61 में से घटा दो। 61 माइनस का 15, 46। तो मोहित नीचे से 46वें स्थान पर है। अगर मोहित नीचे से 46वें स्थान पर है तो मोहित के नीचे 45 बच्चे हो गए। अगर मोहित नीचे से 46वें स्थान पर है तो मोहित से नीचे 45 बच्चे हो गए, क्योंकि 46वां तो खुद मोहित है। और इनमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कितनी लड़कियां हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सर। क्लास में 40 लड़कियां हैं। क्लास में 40 लड़कियां हैं। अगर मोहित के ऊपर 9 लड़कियां हैं तो मोहित के नीचे कितनी लड़कियां होंगी? भाई टोटल क्लास में कितनी लड़की है? 40। 40 में से 9 लड़की उसके ऊपर है, मतलब उसके आगे है। तो उसके पीछे कितनी लड़की होंगी? 40 माइनस का 9, 40 माइनस का 9, 31। तो भैया मोहित के पीछे 31 लड़की हैं। मोहित के पीछे कितनी लड़की हैं? 31 है। मोहित के तो मजे हैं, 9 लड़कियां उसके आगे हैं, 31 लड़कियां उसके पीछे पड़ी हैं, है? अच्छा, 45 में से 31 घटा दो तो 14 लड़के मोहित के पीछे हैं। तो तब कितने लड़के मोहित के पीछे हैं? 14 लड़के मोहित के पीछे हैं, 9 लड़कियां मोहित के आगे हैं और 31 लड़कियां मोहित के पीछे हैं। 9 आगे 31 पीछे, टोटल हो गई 40 लड़कियां। समझ रहे हो? टोटल हो गई 40 लड़कियां। तो ये बनेगा फिगर। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस हमें यूज करना है, ज्यादा दिमाग हमें लगाना नहीं है ना? परेशान होना नहीं है हमें। जी, बिल्कुल बेसिक। चलिए साहब, अब आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ दोगे। अब आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ दोगे, एक साथ। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको एक साथ देना है, एक एक करके मत देना। आगे पीछे क्लियर नहीं हुआ? आगे का मतलब ऊपर, पीछे का मतलब नीचे। समझे?
हाँ जी, ए ऊपर से 10वां है, बी नीचे से 15वां है। तो भाई साहब ए ऊपर से 10 है और बी नीचे से 15 है, बी नीचे से 15 है। चलिए कोई बात नहीं, सी ऊपर से 18 है और जो सी है वो ऊपर से 18 है। सी ऊपर से 18 है, ठीक है, सी ऊपर से 18 है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इफ सी इज एग्जैक्टली बिटवीन द टू, ये जो सी है ना वो ठीक इन दोनों के बीच में है, ठीक इन दोनों के बीच में। इसका मतलब क्या है कि जितनी डिस्टेंस बेटा ए और सी की है, जितनी डिस्टेंस ए और सी की है उतनी ही डिस्टेंस बी और सी की है। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है, क्योंकि सी ठीक इन दोनों के बीच में है। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है। तो भैया 18 में से 10 माइनस कर दो, डिस्टेंस कितनी बची? 8, है ना। 18 में से 10 माइनस कर दो, डिस्टेंस कितनी बची? 8। समझ रहे हो? और ये भी डिस्टेंस कितनी है? ये भी डिस्टेंस कितनी हो गई? 8, क्योंकि सी ठीक इन दोनों के बीच में है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 और 8 18 और 8 26 और 15 41। 41 की दूरी है दूरी, तो दूरी का मतलब पर्सन की वैल्यू कितनी हो गई? पर्सन की वैल्यू कितनी हो गई, है ना। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। इन अ क्लास देयर आर टोटल 50 स्टूडेंट। भैया 50 छात्र हैं एक क्लास में। टोटल कितने छात्र हैं? टोटल 50 छात्र हैं, 50। भारतीज रैंक इज 15 इन द क्लास। देखो क्लास में अगर कोई आपको रैंक दी गई है, क्लास में अगर आपको कोई रैंक दी गई है और वो बताया नहीं जा रहा कि वो रैंक एग्जैक्टली कहां से है, क्लास में अगर आपको कोई रैंक दी गई है और वो बताया नहीं जा रहा वो रैंक कहां से है, तो बाय डिफॉल्ट वो जो रैंक होगी ना वो टॉप से होगी। बाय डिफॉल्ट वो जो रैंक होगी वो टॉप से होगी, यानी कि ऊपर से होगी। ठीक है, जैसे मैं कहूं मेरा कक्षा में 10वां स्थान है, तो ये जो 10वां स्थान है ना ये बाय डिफॉल्ट ऊपर से 10वां स्थान है। एंड दिव्या इज 4 रैंक अहेड भारती। देखो जो दिव्या है वो भारती से, जो दिव्या है ना, जो दिव्या है वो भारती से 4 स्थान आगे है। अच्छा एक बात बताओ, आपका क्लास में 10वां स्थान है और कोई व्यक्ति आपसे आगे चल रहा है, तो जो आगे चल रहा है ना उसकी जो रैंक होगी ना वो आपसे कम होगी, क्योंकि क्लास में जो व्यक्ति जितना आगे होगा उसकी रैंक उतनी ही कम होगी। क्लास में जो व्यक्ति जितना आगे होगा उसकी रैंक उतनी ही कम होगी। भारती की रैंक 15 है और भारती से 4 स्थान आगे दिव्या है, तो दिव्या की रैंक होगी ना वो 15 माइनस 4, क्योंकि जो व्यक्ति क्लास में जितनी आगे होगा उसकी रैंक उतनी ही कम होगी। समझ रहे हो? तो दिव्या की जो रैंक हो गई वो 11 हो गई। तो हमसे यही पूछा है दिव्या की रैंक क्या है, हमसे यही पूछा है दिव्या की रैंक क्या है, और कुछ हमसे पूछा ही नहीं है। हमसे यही पूछा है कि दिव्या की रैंक क्या है। समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्लास में जो व्यक्ति आपसे जितना आगे होगा उसकी रैंक उतनी ही कम हो जाएगी अपने आप। समझ रहे हो? भारती की रैंक दे रखी है तो वो बाय डिफॉल्ट ऊपर से रैंक है। क्लास में अगर हमें कोई रैंक दी जाए और बताया ना जाए वो रैंक कहां से है, तो हम उसको ऊपर से ही मान लेते हैं। ठीक है, सर मैं तो आपका एसी हूँ। अच्छा अब हमें एसी की जरूरत नहीं है भाई अब तो ठंड पड़ रही है, अब एसी की जरूरत नहीं है, अब तो हमें हीटर की जरूरत पड़ने वाली है कुछ दिनों बाद है। सर आज भारत में 13 निर्देशक धान काटने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कौन कौन जा रहा है? 15वां बेटा, ऊपर से 10 नीचे से 18। ठीक है, जो सी है ना नहीं, ऊपर से 10 नीचे से 15, और जो सी है ना वो ठीक ए और बी के बीच में है। अगर सी ठीक ए और बी के बीच में है इसका मतलब ये है जितनी दूरी सी और ए की है उतनी ही दूरी सी और बी की है। सी और ए, सी और बी की दूरी बराबर है,
तो दोनों सी और ए की दूरी कितनी थी बेटा? 18 माइनस का 10 8। तो सी और ए की 8 दूरी है, तो 8 ही दूरी होगी सी और बी की। समझ रहे हो? हाँ जी, 8 ही दूरी होगी सी और बी की। आगे पीछे नहीं हो रहा, करो। अबे आगे का मतलब ऊपर, सीधा ऊपर की तरफ, पीछे का मतलब नीचे की तरफ, बस ये दिमाग में रखो। ज्यादा तुम दिमागी क्यों लगा रहे हो? जितना है नहीं उतना यूज मत करो। हाँ जी, आज भर इतना ही तक रहने दीजिए, धान काटने जा रहे हैं बस बेटा। ये क्वेश्चन और कर लो। एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, तो सबसे पहले मोहित को बाएं से 10वें स्थान पर बैठाओ। मोहित को बाएं से 10वें स्थान पर बैठा दो, है ना। सबसे पहले मोहित को बाएं से 10वें स्थान पर बैठा दो, मोहित को बाएं से 10वें स्थान पर बैठा दो। ठीक है। सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है, सुमित को भी दाएं से 10वें स्थान पर बैठा दो, सुमित को भी दाएं से 10वें स्थान पर बैठा दो। लेकिन दोनों पॉसिबिलिटी हमें लेनी पड़ेंगी। मोहित बाएं से 10वें है, सुमित जो है वो दाएं से 10वें स्थान पर है। समझ रहे हो? दीपक मोहित के दाएं चौथा है, मोहित के दाएं स्थान चौथा दीपक है, तो दीपक को मोहित के दाएं चौथा बैठा दो। मोहित के दाएं चौथा किसको बैठा दो? दीपक को। दीपक मोहित के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। समझ रहे हो? यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति हो, यदि पंक्ति में 16 बेटा 16 व्यक्ति हैं पंक्ति में, तो ये वाला केस तो गलत हो गया। अगर पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं तो ये वाला केस गलत हो गया। देखो मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि अगर पंक्ति में नंबर ऑफ पर्सन पहले से दिए हो, अगर पंक्ति में नंबर ऑफ पर्सन पहले से दिए हो, तो हमें हर व्यक्ति को ना एक ही साइड से बैठाना है ना। हमें हर व्यक्ति को लेफ्ट हैंड से बिठाओ। जैसे पंक्ति में मोहित बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, तो मोहित को बाईं ओर से 10वें स्थान पर बैठा दो। अब ये जो सुमित है ना, ये दाईं ओर से बेटा 10वें स्थान पर है, लेकिन हमें पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पता है, तो हम सुमित की पोजीशन ना लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लेंगे। हम सुमित की पोजीशन लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लेंगे। टोटल 16 व्यक्ति हैं, तो एक ज्यादा में से घटा दो। तो जो सुमित है ना, जो दाईं ओर से 10वें स्थान पर है, वही सुमित बाईं ओर से 7वें स्थान पर है। तो जब पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या दी हो, तो हम हर व्यक्ति को एक ही एंड से बैठाएंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अगर राइट हैंड से पोजीशन दे रखी है तो उसको हम इंटरचेंज कर लेंगे, है ना। यदि दीपक मोहित के दाएं चौथा हो, मोहित के दाएं चौथा कौन है? दीपक।
तो ये बताओ, ये जो दीपक है वो सुमित से कितना दूर है? दीपक सुमित से कितना दूर है भाई? यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 10 माइनस का 7, 3। तो जो दीपक है वो सुमित से कितना दूर है? 4 और 3 7। तो सेवेंथ टू द राइट ऑफ सुमित, सेवेंथ टू द राइट ऑफ सुमित, दीपक सुमित के दाईं ओर 7वां है। और आज हम इतना ही रहने देते हैं, एक बच्चा धान काटने जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ये चैप्टर कल भी कंटिन्यू होगा, परसों भी कंटिन्यू होगा, ठीक है। अभी इस चैप्टर में लगेंगे 2 दिन कम से कम, ठीक है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।